नदी सा चल सरोवर सा रुक नहीं, अपनी ख्वाहिशों को सीमित कर नहीं, अभी ख्वाहिश के परिंदों की उड़ान बाकी है, क्या फिक्र तुझे अभी पूरा जहान बाकी है। तेरे सब्र का इम्तिहान बहुत से लेंगे, तेरी खामोशियों को तेरी कमजोरी समझेंगे, अभी खामोशियों के पीछे की ज्वाला बाकी है, क्या फिक्र तुझे अभी पूरा जहान बाकी है। बिन मेहनत मिली सफलता पीतल है, अंदर से ज्वाला बाहर से शीतल है, अभी सोने को कुंदन बनना बाकी है, क्या फिक्र तुझे अभी पूरा जहान बाकी है। जो सोच लिया तूने समझो पा लिया, जो सोच लिया तूने समझो पा लिया, सफलता की ओर कदम तूने बढ़ा लिया, अभी सफलता का शीर्ष झुकना बाकी है, क्या फिक्र तुझे अभी पूरा आसमान बाकी है। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु पर। दोस्तों आज की क्लास बेहद खास है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दीजिए। बिल्कुल नया टॉपिक ज्योग्राफी भूगोल के अंदर चलने जा रहा है और ये टॉपिक है भारत की पर्वतमालाएं। बिना देरी के हेडिंग लगा देता हूं भाई, भारत की पर्वतमालाएं। भारत की पर्वतमालाएं, भारत की पर्वतमालाएं, भारत की पर्वतमालाएं, माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। दोस्तों हम पूरे भारत की पर्वतमालाओं को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम उत्तर भारत की पर्वतमाला पढ़ेंगे, उत्तर पूर्व भारत की पर्वतमाला पढ़ेंगे, मध्य भारत की पर्वतमाला पढ़ेंगे, दक्षिण भारत की पर्वतमाला पढ़ेंगे। सभी पर्वतमालाओं को कंप्लीट करेंगे और मैं सबसे पहले पढ़ने जा रहा हूं फर्स्ट नंबर पे उत्तर भारत की, उत्तर भारत की पर्वतमालाएं, पर्वतमालाएं, उत्तर भारत की पर्वतमालाएं पढ़ने जा रहा हूं मित्रों। यानी कि नॉर्थ इंडिया की माउंटेन रेंजेस, यानी माउंटेन रेंजेस ऑफ नॉर्थ इंडिया। आइए दोस्तों चालू कर लेते हैं। उत्तर भारत की पर्वतमालाओं की कहानी आपसे चालू कर लेते हैं भैया। ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है भैया। ये जम्मू कश्मीर और यहां से ये भारत का उत्तरी हिस्सा है। और इस भारत के उत्तरी हिस्से की मैं बात करता हूं तो यहीं से हमारी कहानी चालू हो जाएगी दोस्तों, यहीं से कहानी चालू हो जाएगी। ये भारत की जो पर्वतमालाएं हैं इस क्षेत्र में जो हैं, ये सभी उत्तर भारत की पर्वतमालाएं मित्रों, उत्तर भारत की पर्वतमालाएं। इनकी कहानी आपसे मैं कहने जा रहा हूं। उत्तर भारत की पर्वतमालाओं की बात आपसे करने जा रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दीजिए, क्योंकि आज की क्लास के अंदर से पेपर में बहुत सारे सवाल आप देखने जाएंगे। काफी सारे क्वेश्चंस भारत की पर्वतमालाओं से पेपर के अंदर बनते हैं। वो सवाल क्या है, कैसे हैं, किस तरीके से आपको करने हैं, वो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। कहीं कोई डाउट नहीं बचेगा, ना संशय बचेगा, ना चिंता बचेगी, ना फिक्र बचेगी, ना समस्या बचेगी, ना कठिनाई होगी, ना मेहनत लगेगी, ना दिक्कत लगेगी, ना आपके सिर में दर्द होगा, ना पेट में दर्द होगा, ना दिमाग में दर्द होगा। दिमाग तो खैर आपके पास है ही नहीं, आपके पास दिमाग तो है खैर। मैं कहता हूं जब मैं पढ़ाता हूं तो दिमाग के साथ साथ आपकी आंखें भी खुली होनी चाहिए। अगर आंखें खुली रखोगे तो चीजें बहुत सरल हो जाएंगी। दोस्तों ये मैंने उत्तर भारत की पर्वतमालाओं को बना दिया है। दोस्तों सबसे उत्तर में स्थित भारत की पर्वतमाला काराकोरम, काराकोरम पर्वतमाला, भारत के सर्वाधिक उत्तर में स्थित पर्वतमाला पेपर में पूछ रहे तो काराकोरम पर्वतमाला दोस्तों, काराकोरम पर्वतमाला जम्मू कश्मीर में दोस्तों। फिर उसके बाद आ जाएगी लद्दाख पर्वतमाला, लद्दाख पर्वतमाला दोस्तों, लद्दाख पर्वतमाला। फिर जास्कर पर्वतमाला, जास्कर, जास्कर पर्वतमाला। फिर महान हिमालय, महान हिमालय पर्वतमाला, महान हिमालय पर्वतमाला। फिर पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वतमाला। फिर मध्य हिमालय पर्वतमाला, मध्य हिमालय पर्वतमाला। फिर धौलाधर पर्वतमाला, धौलाधर पर्वतमाला। फिर शिवालिक पर्वतमाला दोस्तों, शिवालिक पर्वतमाला,
शिवालिक पर्वतमाला। दोस्तों अगर मैं इनकी ट्रिक आपको याद करने की ट्रिक अगर मैं आपको बता देता हूं तो चलिए दोस्तों मैं आपको याद करने की ट्रिक इनकी बताता हूं। मैंने मेन पॉइंट्स को यहां पे पॉइंट के माध्यम से इंगित कर दिया है। सब लोग बहुत ध्यान से इसको समझ रहे होंगे, बहुत मजा सब लोगों को आ रहा होगा। सब लोग बहुत ध्यान से देखिए, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ट्रिक बताते हैं भैया, ट्रिक आप याद कर सकते हैं। काला जाम, काला जाम खाया है कभी? काला जाम खाना नहीं है, वो पीना है। काला जाम पी, और खाली नहीं पीना है, मधु से पीना है। मधु मतलब शहद से। काला जाम पी मधु से। काला जाम किससे पी? मधु से पी। काला जाम पी मधु से मतलब क्या है? मतलब का से काराकोरम। काराकोरम पर्वतमाला भैया, काराकोरम पर्वतमाला। क्या कह रहा है बे? लद्दाख पर्वतमाला। इधर बैठा है एक आदमी कुछ बोल रहा है मुंह में, आप उसकी ओर ध्यान मत दो। लद्दाख पर्वतमाला। फिर है जास्कर पर्वतमाला, जास्कर पर्वतमाला। फिर है महान हिमालय पर्वतमाला, महान हिमालय, महान हिमालय पर्वतमाला। उसके बाद पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वतमाला। फिर मध्य हिमालय, मध्य हिमालय पर्वतमाला। फिर भैया धौलाधर, धौलाधर पर्वतमाला। और उसके बाद में शिवालिक पर्वतमाला, शिवालिक पर्वतमाला उसके सबसे लास्ट में आ जाएगी दोस्तों। फिर इसके बाद नॉर्थ इंडिया की पर्वतमालाएं चालू हो जाएंगी। दोस्तों आपसे कहानी चालू करता हूं मैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी नाम बता दो दोस्तों एक बार। गॉडविन ऑस्टिन K2, गॉडविन ऑस्टिन K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर। यह काराकोरम पर्वतमाला में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान ने घेर रखा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, नाम है गॉडविन ऑस्टिन K2। अगर इंडिया की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, पाकिस्तान वाले भी अपनी सबसे ऊंची चोटी इसे ही बताते हैं, लेकिन ये भारत के एरिया में एक दिन इसको जाएंगे, इसको कब्जा करके आएंगे। हमारे एरिया, हमारी अपनी जो भूमि है, हमारा अपना क्षेत्र है, हमारी अपनी कॉन्स्टेंसी है, हमारा अपना सब कुछ है। तो भारत की सबसे ऊंची अगर पर्वतमाला, सबसे ऊंची चोटी अगर पूछता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछता है तो उत्तर लगाइएगा गॉडविन ऑस्टिन K2। कहां पे है भैया? काराकोरम पर्वतमाला में। बोलो क्लियर है? काराकोरम पर्वतमाला में। बोलो क्लियर है? अगर पेपर के अंदर सवाल आ जाता है कि बताइए सिंधु नदी किन दोनों पर्वतमालाओं के बीच बहती है, तो भैया लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। ये जो नदी मैंने बहा दी है, ये सिंध नदी है। सिंध नदी, इंडस रिवर। सिंध नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच में बहती है? तो मैं कह सकता हूं कि जो सिंध नदी है, सिंध नदी वो किस किस के बीच में बहती है? लद्दाख, लद्दाख व जास्कर। लद्दाख और जास्कर पर्वतमाला के बीच सिंधु नदी बहती है। पेपर में सवाल आ जाए, लगा दीजिएगा दोस्तों। अगर पेपर में सवाल आ जाए कि सिंधु नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच बहती है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है मित्रों। दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट महान हिमालय पर्वतमाला में है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8851 मीटर है। आपने पुरानी किताबें पढ़ी होंगी तो 8848 पढ़ी होगी। आगे बढ़ोगे अभी 8851 है अपडेट किताबों में, आगे जाओगे तो 8853 आएगी। यानी कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इधर से जा रही है इंडियन प्लेट, उधर से आ रही है, उधर से कौन सी प्लेट आ रही है? यूरोपियन प्लेट आ रही है। दोनों आपस में टकरा रही हैं और ऊपर की तरफ हिमालय की ऊंची चोटी बढ़ती चलेगी। इस पूरी की चोटी काराकोरम ऊंचा होता चला जाएगा, महान हिमालय, पीरपंज, सब चोटियां ऊंची होती चली जाएंगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे टकरा रही हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट से बनती है। आपको जानकारी है कि भारत का हर साल 3 इंच हिस्सा चाइना में खत्म हो जाता है। हम चाइना के हर साल 3 इंच कम हो जाते हैं, आपको जानकारी होगा ये। तो हर साल वो भी हमारी ओर कम हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की ओर कहां पर जा रहे हैं? सब पर्वतों की चोटी ऊपर की तरफ को बढ़ रही है। सबको आ रहा है समझ में? खूबसूरत है। इस माउंट एवरेस्ट को अगर पूछे कहां पे, तो भैया नेपाल में है। कहां पे भैया? नेपाल में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8851 मीटर है, नेपाल में है। इसको नेपाल में सागर माथा बोला गया है। सागर माथा बोला गया दोस्तों, सागर माथा।
ये प्राचीनतम काल में, बहुत पुराने समय में, आपको पता भी, पहले तो यहाँ पर्वत होंगे नहीं, पहले तो बिल्कुल एक सार एरिया होगा। जब ये प्लेट आपस में टकराई होंगी उससे पहले तक तो बिल्कुल एक सार होगा, जब टकरा के ऊपर को बड़ी होंगी। तो जब ये शुरुआत में क्या था कि यहाँ जो आसपास समुद्र था, ये आसपास समुद्र था, बीच में भी चूंकि ये प्लेटें आज दूर होंगी तो समुद्र ही होगा इसके आसपास। तो नेपाल के लोग उस समुद्र में, इस महान हिमालय जो था, चूंकि जब बढ़ना चालू हुआ होगा तो समुद्र के अंदर एक ऊंचा भाग था, एक प्लेटू की तरीके से, एक प्लेटू नहीं मैं कह सकता हूं कि एक आइसलैंड की तरीके से ऊपर उठा हुआ हिस्सा हो सकता है। इसी कारण से इसको क्या कहते थे, सागर माथा, यानी माथा हमारे शरीर का सबसे ऊंचा भाग होता है। बहुत सारे लोगों का पेट सबसे ऊंचा भाग होता है, लेकिन माथा वैसे सबसे ऊंचा होना चाहिए, तो माथा सबसे ऊंचा होता है। तो नेपाल में जो सागर माथा था उसको इसी कारण से सागर माथा कहते थे। तो अगर पूछ ले बताइए हिमालय को, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोला गया, सागर माथा बोला गया। अगर पूछ ले तिब्बत में क्या बोला गया इसी चीज को, तिब्बत में हिमालय को चोमलोंगुमा बोला गया भैया, चोमलोंगुमा बोला गया भैया, चोमलोंगुमा। तिब्बत में चोमलोंगुमा बोला गया है, नेपाल में सागर माथा बोला गया, भारत में हिमालय बोला गया, विश्व भर में माउंट एवरेस्ट बोला गया है। इसकी ऊंचाई 8851 मीटर है। दोस्तों काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, यहां से लेकर के यहां तक की पर्वतमालाओं को एक साथ ट्रांस हिमालय कहते हैं भैया, ट्रांस हिमालय। पेपर में अगर सवाल आ जाए ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वतमालाएं हैं, तो ये सारी हैं, काला जाम पी तक, यानी कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, इन सबको मिलाकर के ट्रांस हिमालय बना। पेपर में पूछेगा निम्न में से कौन सा नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और धौलाधर को टिक कर देना। धौलाधर ट्रांस हिमालय में नहीं आता। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है? अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, दिमाग खुल रहा है आपका, खूबसूरत। ये जो धौलाधर पर्वतमाला है, ये जो धौलाधर पर्वतमाला आप लोग देख रहे हैं, इसको नेपाल में महाभारत पर्वतमाला कहते हैं भैया। नेपाल में इसको महाभारत पर्वतमाला कहते हैं भैया। नेपाल में इसको महाभारत पर्वतमाला कहते हैं। आपसे पूछ लेगा बताइए धौलाधर पर्वतमाला को नेपाल में क्या कहते हैं, तो धौलाधर पर्वतमाला को नेपाल में महाभारत पर्वतमाला कहते हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है धर्मशिला। धर्मशिला कहां पे भैया? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश भारत में, हिमाचल प्रदेश भारत में एक स्थान है धर्मशिला। कौन सी पर्वतमाला में भैया? धौलाधर पर्वतमाला में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए धर्मशिला कौन सी पर्वतमाला में है। इधर पूरी ये ऐसे घूमती हुई चोटी है, कभी ये मत सोच लेना कि धौलाधर वहां जाके हिमाचल तो यहाँ पे, तो ऐसे घूम करके चोटी आ रही है। तो धर्मशिला पर्वतमालाओं में है, धौलाधर जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है, कुछ टर्म आपके सामने आते हैं, वो टर्म आते हैं आपके भाभर, बांगर, तराई और खादर। ये 4 टर्म आपके सामने आते हैं, भाभर, तराई, बांगर और खादर। ये चारों टर्म कहां पे होते हैं ऐसा करके अगर पूछ ले तो शिवालिक पर्वतमाला में होते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी लॉजिक मैं आपको बताता हूं। ये जो शिवालिक पर्वतमाला है, इसमें जो नदियां हैं वो अदृश्य हो जाती हैं। नदियां कैसी हो जाती हैं? अदृश्य, यानी दिखाई नहीं देती हैं, अदृश्य हो जाती हैं, इनविजिबल हो जाती हैं। और नदियां जिस क्षेत्र में इनविजिबल हो जाएं उसी को भाबर कहा गया है। नदियां जिस क्षेत्र में अदृश्य हो जाएं उसी को भाबर कहते हैं। जब ये नदियां आगे की तरफ आती हैं, भारत में जब पहुंचती हैं, तो एक बार फिर से दिखाई देनी चालू हो जाती हैं। और जहां ये नदियां दिखाई देनी चालू हो जाती हैं, नदियां दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, नदियां दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, उस एरिया को कहते हैं भैया तराई। उसको क्या कहते हैं? तराई कहते हैं भैया। अब जब नदियां नहीं दिखाई देती तो भावर कहते हैं, नदियां दिखाई देती हैं तो तराई कहते हैं। अब जब ये नदियां दिखाई देती हैं तो अपने साथ में मिट्टी को भी लाती हैं और मिट्टी को इकट्ठा करती रहती हैं, जिसके कारण से एलुवियल कोन्स भी यानी कि जलोढ़ शंकु का निर्माण भी होता है। तो वो जो मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा लाई जाती है, उस प्रकार की नई मिट्टी को बोला गया भाई खादर बोला गया। क्या बोला गया? खादर बोला गया। यानी कि नदियों द्वारा लाई गई नई मिट्टी, नदियों द्वारा लाई गई नई मिट्टी को क्या कहते हैं भाई? खादर बोलते हैं। अगर आपसे पूछे जलोढ़ शंकु कहां बनते हैं, जलोढ़ शंकु, तो जलोढ़ शंकु एलुवियल कोन्स
जलोढ़ शंकु जो बनते हैं भैया खादर में ही बनते हैं। अब यही मिट्टी जब पुरानी हो जाती है तो फिर इसको बांगर कहते हैं। जब यही मिट्टी पुरानी हो जाती है, यही नदियों द्वारा लाई गई, जब यही मिट्टी पुरानी हो जाती है जब ये मिट्टी, तो फिर ये बन जाती है भाई बांगर। फिर क्या बन जाती है? बांगर बन जाती है। मैंने आपको काफी सारे सवाल इसमें बता दिए। मैंने बताया कि जो उत्तर भारत की पर्वतमालाएं हैं वो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, पीर पंजाल, मध्य हिमालय, धौलाधर, शिवालिक, ये हैं। इनमें ट्रिक मैंने बताई काला जाम पी मधु से, तो यहां पीर पंजाल तक की, शुरू से लेकर के पीर पंजाल तक को ट्रांस हिमालय एक साथ बोला गया है। इंडस रिवर यानी कि सिंध नदी जो है वो लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है, लद्दाख के और जास्कर के बीच में बहती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, वो काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8851 मीटर है, वो नेपाल में स्थित है। कौन सी पर्वतमाला में? महान हिमालय में है, ऊंचाई 8851 है। नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं, तिब्बत में चोमलोंगुमा कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो शिवालिक पर्वतमाला है वो 4 तरीके के टर्म उसमें आते हैं सामने, भाबर, तराई, बांगर, खादर। ये क्या चीज है? मैंने चारों को डिस्क्राइब किया है। भाबर को मैंने आपको क्या बताया है? मैंने कहा नदियां अदृश्य जहां हो जाती हैं उसी क्षेत्र को भाबर कहा गया। जहां नदियां दिखाई नहीं देती, छुप जाती हैं पत्थरों में, है ना, जो छुप जाती हैं पहाड़ों में, बीच में, घाटियों में, उस एरिया को बोला गया भाबर। अब जब नदियां आगे दिखाई देनी चालू हो जाती हैं तो उसको बोला गया तराई। और जब नदियों के द्वारा मिट्टी लाई जाती है जिसमें जलोढ़ शंकु भी बनते हैं, उस मिट्टी को बोलते हैं खादर। और जब यही मिट्टी पुरानी हो जाती है तो इस मिट्टी को कहते हैं भाई बांगर। ये सारे सवाल मैंने बताया। धौलाधर पर्वतमाला को नेपाल में महाभारत पर्वतमाला भी कहते हैं। और धर्मशिला जो स्थान है हिमाचल प्रदेश का, वो स्थान कहां पे? तो वो धौलाधर पर्वतमाला में ही स्थित है। बोलो इतना क्लियर हो रहा है? इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है सबको? आगे चल दूं क्या? थोड़ा सा हटा दूं यहां से, मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं फिर आगे चलता हूं भाई। थोड़ा सा हटाता हूं इसको, थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं। स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट मार लो भैया इसका। मार लिया? चलिए भैया स्क्रीनशॉट मार लिया तो आगे चलते। नहीं मारा तो कोई बात नहीं, जब सेशन लास्ट हो जाए आराम से स्क्रीनशॉट मार लेना। कौन सा ये कहीं भागा जा रहा है? कहीं नहीं भागा जा रहा। सब लोग बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, आगे की कहानी बहुत ध्यान से सब लोग सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहां पे सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच में है। तो ये जो सिंध नदी है, इस सिंध नदी से जब आप आगे बढ़ेंगे, तो सिंध नदी से आप पहुंच जाएंगे, जाकर के सीधे पहुंच जाएंगे आप, सिंधु नदी से पहुंच जाएंगे आप सतलज नदी पर। सतलज नदी पर पहुंच जाएंगे। जब आप सिंधु नदी से सतलज नदी पर पहुंच जाएंगे तो इसको बोला गया भाई पंजाब हिमालय। पेपर में पूछ ले पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच को बोला गया है? तो पंजाब हिमालय बोला गया है भैया सिंधु से और सतलज के जो बीच की जो है इसको पंजाब हिमालय बोला गया है। ये मैं आपको महान हिमालय का वर्गीकरण बता रहा हूं। सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक के हिमालय को पंजाब हिमालय बोला गया है। फिर आप सतलज से आगे बढ़ जाइए, सतलज नदी से आगे बढ़ जाइए। सतलज नदी से लेकर के जब आप आगे बढ़ेंगे और आप पहुंचेंगे काली नदी पर, काली नदी, सतलज नदी से काली नदी तक का हिमालय अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है तो इसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं। कुमाऊं हिमालय आपसे पूछ ले भाई कुमाऊं हिमालय किसे कहा गया है? तो कुमाऊं हिमालय जो कहा गया है वो सतलज से काली नदी तक के हिमालय को कुमाऊं हिमालय बोला गया है। फिर आप काली नदी से आगे बढ़ो, काली नदी से आगे बढ़िए और काली नदी से आप पहुंच जाइए सीधा तीस्ता नदी पर। तीस्ता नदी पर पहुंच जाइए। काली नदी से तीस्ता नदी तक के हिमालय को नेपाल हिमालय बोला गया है भैया, नेपाल हिमालय बोला गया। नेपाल हिमालय पेपर में पूछ रहे नेपाल हिमालय कहां से कहां तक को बोला गया है? तो काली नदी से तीस्ता नदी तक के हिमालय को ही बोला गया है। अगर आपसे तीस्ता से आगे बढ़वाता है तो तीस्ता नदी से और ब्रह्मपुत्र नदी तक आप पहुंच जाइए। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक पहुंच जाइए। तो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो हिमालय है, इस हिमालय को नॉर्थ ईस्ट पर्वतमाला यानी उत्तर पूर्व भारत की पर्वतमालाएं बोला गया है। उत्तर पूर्व भारत की पर्वतमालाएं। और यही मेरा अगला हेडिंग होने जा रहा है कि उत्तर पूर्व भारत की पर्वतमालाएं कौन कौन सी होती हैं। तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक की पर्वतमालाएं उत्तर पूर्व भारत की पर्वतमालाएं। और यही मेरा अगला टॉपिक है जिसको मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दीजिए। ऐसी जबरदस्त ट्रिक बताने जा रहा हूं कि आपके मुंह से झाग निकल आएंगे।
तो भी आपको याद नहीं होंगे उत्तर पूर्व की पर्वतमाला, लेकिन जिस ट्रिक से मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, 2 मिनट में याद कर लोगे, 2 मिनट में याद कर लोगे। भाई क्या ट्रिक है, सब लोग वीडियो को शेयर करो, मैं आपको बताता हूं। इसको हटा देता हूं पहले यहां से और फिर आपको सिखाता हूं उत्तर पूर्व भारत की पर्वतमाला। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सिंधु नदी से सतलज तक को पंजाब हिमालय बोला गया है, सतलज से काली नदी तक को कुमाऊं हिमालय बोला गया है, काली नदी से तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय बोला गया है, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक उत्तर पूर्व भारत की पर्वतमालाएं बोला गया है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मित्रों उत्तर पूर्व भारत की पर्वतमालाएं। उत्तर पूर्व भारत की पर्वतमालाएं पढ़ाने जा रहा हूं। सब लोग बहुत ध्यान से उत्तर पूर्व भारत की पर्वतमालाओं को समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे कैसी है पर्वतमालाएं। सब लोग बहुत ध्यान से देखो भैया, बहुत ध्यान से देखो भैया, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो भैया, बहुत ध्यान से देख लो भैया, बहुत ध्यान से देख लो भैया। ये है उत्तर पूर्व भारत, ये उत्तर पूर्व भारत है, उत्तर पूर्व भारत भैया, उत्तर पूर्व भारत की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पे जो पर्वतमालाएं भैया, यहां से जो आप चालू हो गए, यहां से आप चालू हो गए, ये उत्तर पूर्व भारत की पर्वतमालाएं मित्रों, उत्तर पूर्व भारत की पर्वतमालाएं। इन सभी पर्वतमालाओं की कहानी मैं आपसे करने जा रहा हूं। कौन कौन सी पर्वतमालाएं कहां पे स्थित हैं, इन सब बातों को मैं आपसे करूंगा, सारी चीजें आपको क्लियरली बताऊंगा। सब लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या भक्तों, काली माता के भक्तों ध्यान से देखेंगे। सब लोग बहुत ध्यान से समझने जाएंगे। बहुत ही जोरदार, बहुत ही गजब की ट्रिक बताने जा रहा हूं। चुटकी बजाएंगे याद हो जाएगा, चुटकी बजाएंगे याद हो जाएगा, चुटकी बजाओगे याद हो जाएगा। एक लाइन बोलोगे, एक लाइन बोलोगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम पढ़ा रहे हैं उत्तर पूर्व भारत की, उत्तर पूर्व भारत की पर्वतमालाएं। ट्रिक बताने जा रहा हूं, जोरदार गजब की ट्रिक बताने जा रहा हूं। वीडियो को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दो। अगर ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक कर देना भैया। मैं आपसे क्या करूं, सुनो ध्यान से। मैं आपको बता रहा हूं उत्तर पूर्व भारत की पर्वतमालाएं। दूसरा हमारा टॉपिक है माउंटेन रेंजेस ऑफ, माउंटेन रेंज बताऊंगा जब जब शेयर कर दोगे, जब शेयर कर दोगे, जब ट्रिक को लिखूंगा। माउंटेन रेंजेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट। क्या ट्रिक है भाई, लो भैया ट्रिक आ गई आपके सामने। डीएम की पोस्ट के लिए, डीएम की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, डीएम की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एमपीएनएल में, एमपीएनएल में एमबीए की डिग्री, एमबीए की डिग्री और जीके का ज्ञान जरूरी है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि डीएम की पोस्ट के लिए, डीएम की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एमपीएनएल में एमबीए की तो डिग्री और जीके का ज्ञान जरूरी है। बोलो समझ में आया? एक बार मेरे साथ बोलो, एक बार मेरे साथ बोलो सब। डीएम की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एमपीएनएल में एमबीए की डिग्री और जीके का ज्ञान जरूरी है। कोई बालक जो समझ गया वो एक बार कमेंट में इसको पूरा लिख दे ताकि और लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, एक आदमी जो भी समझ गया हो वो इसका कमेंट कर दे, इस लाइव चैट में लिख दे इसको पूरा आराम से कि डीएम की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एमपीएनएल में एमबीए की डिग्री और जीके का ज्ञान जरूरी है। इसको लिख दे तो कुछ कूप मंडूक उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सब लोग ध्यान से देखिए, मैं कहता हूं डीएम, ये डीएम क्या क्या चीज है भाई? डीएम से दो पर्वतमाला सुनो। डाफला, डी फॉर डाफला, डाफला, एम फॉर मीरी, डाफला मीरी, दो हो गए भाई, डाफला मीरी, दो क्लियर हो गए, डाफला और मीरी। ए फॉर अबोर, यहां लिख देता हूं इसको, अबोर, अबोर, अबोर पर्वतमाला, डाफला पर्वतमाला, मीरी पर्वतमाला, अबोर पर्वतमाला, मिसमी, मिसमी, मिसमी पर्वतमाला। पी फॉर पटकाई बुम, पटकाई बुम पर्वतमाला। एन फॉर नागा पर्वतमाला, नागा पर्वतमाला। एल फॉर लुसाई पर्वतमाला। मिसमी, पटकाई बुम, नागा, लुसाई। भाई अब तक समझ में आया? डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बुम, नागा, लुसाई। एमबीए पे आ जाओ, एमबीए पे आ जाओ भैया। एमबीए पे एमपीएनएल हो गया, यहां डाफला हो गया, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बुम, नागा, लुसाई। मीजो, मीजो, एम फॉर मीजो, बी फॉर बरेल, बी फॉर बरेल।
ए फॉर अराकान योमा, अराकान योमा। भैया याद नहीं होंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं, ट्रिक समझ लोगे तो सारी याद हो जाएंगी, पेपर का क्वेश्चन है। जीके का ज्ञान जरूरी, जी फॉर गारो, गारो, के फॉर खासी, खासी, जे फॉर जयंतिया, जे फॉर जयंतिया। देखो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तरीके की पर्वतमालाओं से मिलकर के बनी है उत्तर पूर्व भारत की पर्वतमालाएं। कौन कौन सी? डीएम की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एमपीएनएल में एमबीए की डिग्री और जीके का ज्ञान जरूरी है भाई। डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाईबुम, नागा, लुसाई, मीजो, बरेल, अराकान योमा, गारो, खासी, जयंतिया। डीएम मतलब डाफला मीरी, ए मतलब अबोर, एमपीएनएल मिसमी, पटकाईबुम, नागा, लुसाई, एमबी मतलब मीजो, बरेल, अराकान योमा, जी मतलब गारो, के मतलब खासी, जे फॉर जयंतिया। पेपर में सवाल आता है बताइए निम्न में से कौन सी उत्तर पूर्व की पर्वतमाला नहीं है? 4 ऑप्शन दे देगा, गारो, खासी, अराकान योमा और काराकोरम। आपको उत्तर टिक करना है, काराकोरम को टिक कर देंगे। बोलो समझ में आ रहा है? ये कहते हैं बताओ निम्न में से कौन सी पर्वतमाला उत्तर पूर्व भारत की पर्वतमाला है? 4 ऑप्शन दे देगा आपको, अरावली, पीर पंजाल, शिवालिक और अराकान योमा। तो अराकान योमा टिक कर दें क्योंकि आपको जानकारी है। बोलो अच्छा लग रहा है? एक बार लिख देता हूं, अगर आप लोग नहीं लिख पाए तो मैं लिख देता हूं यहां पे। डीएम की पोस्ट के लिए, डीएम की पोस्ट के लिए जो कीवर्ड्स हैं उनको मैं ब्लैक से लिख दूंगा। डीएम की पोस्ट के लिए कीवर्ड को मैं जो है ब्लैक से लिख देता हूं। डीएम की पोस्ट के लिए, डीएम की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, ए फॉर अप्लाई, करने के लिए, करने के लिए एमपीएनएल में, एमपीएनएल में एमबीए की डिग्री, एमबीए की डिग्री, एमबीए की डिग्री और जीके का ज्ञान, जीके का ज्ञान जरूरी है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने कहा डीएम की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एमपीएनएल में एमबीए की डिग्री और जीके का ज्ञान जरूरी है। ट्रिक अपनी डीएमए, एमपीएनएल, एमबीए, जीकेजे, ये हमारे कीवर्ड्स हो गए। डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाईबुम, नागा, लुसाई, मीजो, बरेल, अराकान योमा, गारो, खासी, जयंतिया। ये सारे सवाल आपके बोलो क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं आपसे एक बार दोबारा से चर्चा कर लेता हूं। मैंने आपको क्या क्या बता दिया? मैंने आपको बता दिया कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल मिलाकर के ट्रांस हिमालय बनता है। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज गॉडविन ऑस्टिन K2 जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इसके अलावा मैंने इंडस रिवर को बता दिया, लद्दाख जास्कर के बीच बहती है। हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट को बता दिया। नेपाल को सागर माथा बता दिया। तिब्बत में चोमलोंगमा बता दिया। इसको मैंने आपको यह भी बता दिया कि इंडस से सतलुज तक को पंजाब हिमालय, सतलुज से काली को कुमाऊं हिमालय। क्या कमेंट कर रहे हैं? मैं आपके कमेंट देख रहा हूं एक बार। काली से तीस्ता को मैंने बोल दिया नेपाल हिमालय, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र को मैंने बोल दिया नॉर्थ ईस्ट हिमालय। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। नॉर्थ ईस्ट की पर्वतमाला बता दी मैंने। धौलाधार पर्वतमाला को बता दिया, इसको महाभारत पर्वतमाला कहते हैं नेपाल में। फेमस टूरिस्ट पैलेस धर्मशिला जो है वो हिमाचल प्रदेश का, वो धौलाधार में ही है। बांगर, तराई, बांगर, खादर, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं माउंटेन रेंजेस ऑफ मिडिल इंडिया, यानी मध्य भारत की पर्वतमाला। बहुत गजब की ट्रिक बताऊंगा भाई, बहुत गजब की। उड़ा दूंगा, एकदम उड़ा दूंगा, एकदम आपका दिल खुश हो जाएगा। ट्रिक से पढ़ा दूंगा, पूरा ट्रिक से, पूरा ट्रिकी है भाई। आपको इतने सारी पर्वतमाला याद करने के लिए कुछ नहीं करना, छोटी छोटी लाइनें याद करनी है, क्योंकि पेपर के अंदर आप रट्टा मारोगे चीजें नहीं हो पाएंगी। अगर ट्रिक से पढ़ोगे चीजें अपने आप इजी हो जाएंगी। मैं कुछ सवाल पूछ लेता हूं आप लोगों से, कुछ सवाल पूछ लेता हूं भाई आप लोगों से। बताइए भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 कौन सी पर्वतमाला में? बताओ। आप कमेंट करो, आप जल्दी 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 कमेंट करिए, जल्दी जल्दी। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। झड़ी लगा दी भाई, झड़ी लगा दी भाई, झड़ी लगा दी भाई, झड़ी लगा ना ना ना, बहुत खूबसूरत। काराकोरम, काराकोरम, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत जोरदार। अगला सवाल आपके लिए, बताइए बताइए लद्दाख और जास्कर पर्वतमाला के बीच से नदी जो बहती है उसका क्या नाम है?
लद्दाख और जास्कर के बीच से जो नदी बहती है उसका क्या नाम? बोलो कमेंट में, बोलो, कमेंट पढ़ता हूं आपके, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, बहुत जोरदार तरीके से बोलो, खूबसूरत तरीके से बोलिए। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया है, मेरे रस के कमर। ठीक है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अगले सवाल का जवाब दीजिए, अगले सवाल का जवाब बताइए। माउंट एवरेस्ट यानी हिमालय को नेपाल में क्या बोला गया है? नेपाल में क्या बोला गया? बोलिए ना, बताइए ना, कह दीजिए ना, क्या बोला गया? बोलिए। नेपाल में सागर माथा। खूबसूरत, खूबसूरत जवाब दे रहे, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अगला सवाल बताइए, धौलाधर पर्वतमाला को नेपाल में क्या बोला गया है? बोलो, यह सवाल इंपॉर्टेंट है, बोलिए। धौलाधर पर्वतमाला को नेपाल में क्या बोला गया? बताइए। बोर्ड पे तो नहीं लिखा हुआ? हाँ, बोर्ड से मिटा हुआ। बताइए 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 बताइए। महाभारत पर्वतमाला। बहुत खूबसूरत उत्तर है। मेरे सामने बैठा हुआ अंकित जवाब दे रहा है, कह रहा है महाभारत पर्वतमाला। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, बहुत गजब के इंसान है। देवता है, देवता, एक से एक बड़ा देवता, देवियां भी मौजूद हैं। सवाल यह है कि बताइए, अगला सवाल आपके लिए है, यह रहा आपके कदमों में, कि बताइए धर्मशिला जो फेवरेट टूरिस्ट पैलेस है हिमाचल प्रदेश का, वो किस पर्वतमाला में स्थित है? बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट करिए लाइव चैट में, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी 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 जल्दी। खूबसूरत, बहुत जोरदार। धौलाधर बिल्कुल सही उत्तर है, धौलाधर बिल्कुल ठीक उत्तर है। गजब का उत्तर है, गजब का उत्तर है भाई, गजब का उत्तर है। मैं चार आपके सामने चार पर्वतमालाओं के नाम बोलता हूं, आप बताना कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है। चार नाम बोलता हूं, नॉर्थ ईस्ट का बता देना भाई। चार नाम बोलता हूं, नॉर्थ ईस्ट का बता देना। नीलगिरी, अरावली, अन्नामलाई या फिर मीरी। बोलिए, बोलिए ना। क्लियर हो गया? डीएम की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एमपीएनएल में एमबीए की डिग्री और जीके का ज्ञान जरूरी है। बेहद खूबसूरत, बहुत सुंदर। चलिए एक सवाल और बताइए, एक सवाल और। अब मैं आपके सामने चार पर्वतमाला बोलूंगा, बताना इनमें से कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत की पर्वतमाला नहीं है। उत्तर भारत की। पीर पंजाल, शिवालिक, अबोर, काराकोरम। बोलो, बोलो उत्तर। उत्तर भारत की कौन सी नहीं है? पीर पंजाल, शिवालिक, अबोर, काराकोरम। बोलिए ना। खूबसूरत, 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 बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अबोर, अबोर सही, अबोर सही, अबोर सही है, अबोर उत्तर ठीक है भाई। अबोर, अबोर तो नॉर्थ ईस्ट की है, उत्तर पूर्व की है ना। क्लियर है? डाफला मीरी के बाद अबोर का ही नंबर आता है। ठीक है, खूबसूरत है। क्लास अच्छा लग रहा है आपको तो शेयर करके जाना, सब लोग शेयर करके जाना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करके जाना, लाइक भी कर देना वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, चलिए चलिए, अब विदा ले लें क्या आप लोगों से? बताइए, विदा ले लें क्या? चलिए ठीक है, आपसे विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।